हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवेंचर एचडीएच। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरसेप्टर 650 का ऑटो सेंसर का क्लीनिंग प्रोसेस और आपका फोन बेरिंग जो है उसको रिप्लेसमेंट किया हुआ है, और तीसरा है एयर फिल्टर क्लीनिंग। तो ये तीनों चीज़ अभी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये तीनों चीज़ अभी क्यों रिप्लेस हुआ या फिर क्यों क्लीनिंग हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला ये है कि कौन सेट बेरिंग उसको रिप्लेस किया गया है, क्योंकि कुछ ही महीनों से क्या हो रहा था कि जब इंटरसेप्टर को हम चलाते हैं ऐसे नॉर्मल प्लेन रोड पे, तो गाड़ी का हैंडल जब आप स्लोली स्लोली मूविंग करते हैं तो क्या लग तो फीलिंग्स ऐसे आता है कि जैसे कि जो फ्रंट व्हील है वो जैसे कि मतलब निकल जा रहा है, मतलब डिसबैलेंसिंग जैसा फील हो रहा है। तो हमारा जो काम करते हैं राहुल भाई, उनको हम दिखाए, उन्होंने बोले कि कॉन्सेट बेरिंग आपका खराब हो गया है, उसको चेंज करना पड़ेगा। कॉन्सेट बेरिंग जो कि आपका हैंडल का जो टी है, टी के ऊपरी भाग में एक रहता है, नीचे भाग में एक रहता है, दो लगता है उसमें। और पिछले 2 साल से मैं चेंज नहीं किया था, 2 साल पहले चेंज हुआ था, लेकिन वो खराब हो गया था। ग्रीसिंग मतलब ग्रीस जो उसमें लगा हुआ था वो पूरा सूख गया था, वो मीडियम क्वालिटी का था। तो ये कॉन्सेट बेरिंग की वजह से आपका जो चलाने में जो जब आप हैंडल को मूविंग करते हैं तो अब आपको डिसबैलेंसिंग जैसा फील होगा, लगेगा कि सामने का चक्का निकल के चला जा रहा है, ऐसा फीलिंग्स आएगा। सामने का चक्का का कोई नॉट लूज है क्या, उस तरह का फीलिंग्स आएगा। लेकिन कॉन्सेट बेरिंग का ये खेल है जिसको हमने रिप्लेस किया है। और दो कॉन्सेट बेरिंग लगता है और एक रबर एक कैप लगता है, टोटल तीनों चीज लगता है। और कॉन्सेट बेरिंग का प्राइस है 530 रुपीज़ पर पीस, और जो कैप है 50 रुपीज़, और जो एक रबर जैसा कुछ लगता है राउंड शेप का, उसका प्राइस है 40 रुपीज़। तो और जो ग्रीस इसमें यूज किया गया है वो रॉयल एनफील्ड का जेन्यून एक ब्लू कलर वाला एक ग्रीस आता है जो थोड़ा महंगा है, अच्छा क्वालिटी का है, वो वाला ग्रीस यूज किया गया है। तो रात के टाइम गाड़ी का काम हुआ तो वीडियो में बना नहीं पाया हूँ, कुछ इमेजेस में क्लिक किया हूँ, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि कॉन्सेट बेरिंग क्या होता है, कितना प्राइस है, कहाँ लगता है। वो इमेजेस में ही आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो अभी आप देखिए, मैं कुछ इमेजेस डाल देता हूँ कॉन्सेट बेरिंग का, फिर इमेज देखने के बाद हम ऑटो सेंसर के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेट बेरिंग को देखने के बाद आपको एक जनरल नॉलेज आ गया होगा कि वो चीज़ क्या होता है, कहाँ लगता है। मेरे ख्याल से एक आइडिया आपको आ ही गया होगा। दूसरा हम बात करेंगे ऑटो सेंसर के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों से वो आपका जो इंजन चेक लाइट है वो ब्लिंक कर रहा था, मतलब शो कर रहा था। तो जब उसको ओबीडी स्कैनर से स्कैन किया तो पता चला कि लेफ्ट साइड सेंसर 1 जो कि फॉल्ट दिखा रहा था। तो उसको रीसेट कर दिए। रीसेट करने के बाद कुछ दिन चलाए, लगभग 100 से 150 किलोमीटर चलाए, और 2-4 बार 5 बार स्टार्ट को ऑन ऑफ भी किया, लेकिन वो चेक लाइट दोबारा नहीं शो किया। तो हमने क्या किया कि सेंसर शायद कार्बन सा कुछ हो गया होगा, इसलिए उसको रिप्लेस नहीं किए, उसको खोल के अच्छी तरह से साफ कर दिए। साफ करने का मेथड भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्या है, ऑटो सेंसर को आपको एग्जॉस्ट निकाल के ऑटो सेंसर को आपको बाहर निकालना है, दोनों साइड का। ऑटो सेंसर निकालने के बाद आपका जो WD-40 क्लीनिंग स्प्रे आता है, WD-40 से आपको नॉर्मली स्प्रे करना है, कोई हाथ नहीं लगाना है, कोई मतलब किसी ब्रश या दूसरा कुछ चीज़ उसको घिसना नहीं है, ओनली स्प्रे करना है WD-40 से। स्प्रे करने के बाद एक छोटा सा ढक्कन जो WD-40 का ढक्कन है उसमें WD-40 डाल के उसको दोनों सेंसर को डीप करके रखना है 5 से 10 मिनट तक। डीप करने के बाद उसको बाहर निकल के आपका कोई भी अच्छे कंपनी का कॉन्टैक्ट क्लीनर जो आता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर स्प्रे जो आता है, उससे आपको अच्छी तरह से साफ करके उसको क्लीन करना है। मतलब WD-40 उसके अंदर या बाहर नहीं रहना चाहिए। तो कोई भी कॉन्टैक्ट क्लीनर या फिर कार्बोरेटर क्लीनर भी आप यूज कर सकते हैं, उससे
अब अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद 5 से 10 मिनट उसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद उसको फिर से आप फिट कर देंगे। तो उसी प्रोसेस से मैंने साफ किया है। कुछ इमेजेस भी मैं आपको दिखा लूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा। तो उसको साफ करने के बाद अभी फॉल्ट नहीं शो कर रहा है और गाड़ी भी ठीक ठाक चल रहा है। तीसरा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एयर फिल्टर क्लीनिंग मेथड था। जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर हमने यूज किए थे वो है एमडब्ल्यू परफॉर्मेंस, मोटोइंग परफॉर्मेंस। तो पिछले 1.5 साल से उसको क्लीनिंग नहीं किया गया था। तो अगर गाड़ी को खोला ही है साइड पैनल, तो एयर फिल्टर को क्यों ना साफ किया जाए। तो एयर फिल्टर को खोल के देखा तो बहुत ही गंदगी था उसमें। जो इमेजेस में मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत ही गंदगी था। तो उसको आपका जो एयर फिल्टर क्लीनिंग लिक्विड जो आता है वो लिक्विड डाल के उसको 5-10 मिनट मतलब वैसे ही छोड़ देना है लिक्विड डाल के। फिर आपका जो नॉर्मल टैप वाटर रहता है, प्रेशर वाशर नहीं यूज करना है। नॉर्मल टैप वाटर में उसको एयर फिल्टर को दिखा के उसको घुमा घुमा के उसको साफ करना है पानी डाल के। नॉर्मल पानी डालने के बाद वो साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद उसको 3 से 4 घंटा वैसे ही छोड़ देना है नॉर्मल क्लाइमेट में। धूप में नहीं रखना है, कोई भी हीट नहीं देना है, कोई भी एयर प्रेशर नहीं देना है। नॉर्मली ऐसे 3 से 4 घंटा आप उसे छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटा छोड़ने के बाद क्या होगा, वो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपका जो रिचार्ज किट एक रहता है, क्लीनिंग लिक्विड अलग से आता है, रिचार्ज किट अलग आता है जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह रहता है, ऑयल की तरह। तो वो रिचार्ज लिक्विड जो रहता है, रिचार्ज लिक्विड उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग रहता है एयर फिल्टर के ऊपर। तो एक लाइन के ऊपर स्लोली स्लोली डालना है, दूसरा लाइन छोड़ के फिर तीसरा लाइन पे डालना है। ऐसे करके थोड़ा 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 करके, ज्यादा डालेगा तो वो मतलब ओवरफ्लो होगा, एकदम अंदर पूरा डस्टी सा हो जाएगा, मतलब ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो बहुत ही कम ही आपको यूज करना है। यूज करने के बाद उसको फिट कर देना है। तो ये तीनों काम टोटल हुआ है। एयर फिल्टर क्लीनिंग करने से पहले कैसा दिख रहा था, क्लीनिंग करने के बाद कैसा दिख रहा था, उसका कुछ इमेजेस है मेरे पास, आप देख लीजिए।